So hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग. So आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा. ये अगेन दिस इज़ ओनली अबाउट माता रानी का मैसेज जो आप लोगों को मिलना चाहिए. एंड आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई हैव प्रेड फॉर ईच वन ऑफ यू कि आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिले, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सारे हट जाए, आपका कर्मा बैलेंस हो जाए. एंड अभी जब भी अष्टमी है या नवमी है उस टाइम तक आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं. ठीक है. सो सबसे पहले तो मैंने कार्ड शफल करके, बिल्कुल माता रानी की तस्वीर के सामने ही मैंने कार्ड शफल करके ये वाला एक कार्ड निकाला है एंड इसे हम एंड में ओपन करेंगे. ठीक है. तो उसके पहले हम शुरू करते हैं हमारे टैरो कार्ड से. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ माता रानी को थैंक यू बोल दीजिए कि वो आपको हर दिन एक संदेश दे रहे हैं एंड आपको बताया जा रहा है कि आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए. ओके. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ कप्स. एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू आर ईटिंग वेल एंड आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, ओवर स्ट्रेस होकर सारी चीज़ों को भूल नहीं रहे हो एंड खुद को भूल नहीं रहे हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो आई होप एंड प्रे कि जो भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, फिर भी खुद का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप लोग कर ही रहे हो. राइट. एंड अगर आप नहीं कर रहे थे तो अभी प्लीज़ करना शुरू कर दो खुद के लिए. ओके. And bottom of the deck we have got the lovers. So इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ. ओके. आज मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद ही एक्सप्लेन करूँगी. Nine of Wands. रुको. The lovers again. Okay. And one last card. Okay, दोबारा कार्ड्स दे रहे हैं. Bottom of the deck we have got the Empress. All right. सो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप लोगों की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. मैंने अभी आपको कार्ड शफल करते टाइम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला एंड उसमें कहीं ना कहीं अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए. सो इट्स लाइक मोर इम्पॉर्टेंट कि अभी आप लोग फोकस अपना कंप्लीटली अपने काम के ऊपर रखें कि जो चीज़ आपको हासिल करनी है आपका फोकस कंप्लीटली उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए. एंड समवेयर बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि आपको वो चीज़ मिलने भी वाली है. तो मतलब इट इज़ अ वेरी
गुड थिंग टू नो, यू नो। तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी एक लास्ट कार्मिक साइकिल चल रही है एक पर्टिकुलर इसकी, जैसे कि किसी की करियर की लास्ट कार्मिक साइकिल चल रही है, किसी की अपने लव लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस सीज़न की लास्ट कार्मिक साइकिल होगी, जहाँ पर आपको या उस पर्टिकुलर लेसन की वो लास्ट कार्मिक साइकिल हो सकती है जो आपको मिलना चाहिए था, एंड आप फाइनली उन सब चीज़ों को सीख रहे हो, एंड सारे जो भी आपके अननेसेसरी चीज़ें थी आपके आसपास उन सभी को हटा रहे हो, एंड आप कंप्लीटली प्रॉपर यू नो मतलब चीज़ों को समझ रहे हो। एक वो चीज़ मुझे दिख रही है, एट द सेम टाइम आप लोगों की एक नई शुरुआत हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या तो ये लोग पहली बार बिजनेस करना शुरू करना चाहते थे इतने टाइम से जो नहीं हो पा रहा था, बट बहुत हर एक चीज़ की यू नो कोशिश करके बहुत ज़्यादा रोना धोना सब कुछ हुआ, बट उसके बाद फाइनली यू गाइस हैव डिसाइडेड कि नहीं, अभी तो हमको हमारे उस चीज़ पे काम करना है। somebody over here is like trying really hard to get something for their ओन सेल्फ, यू नो, जैसे कि खुद को कुछ बड़ा सा गिफ्ट देना है, फिर ये नई गाड़ी हो सकती है, कुछ गोल्ड हो सकता है, या दिस कैन बी अबाउट अ न्यू हाउस और समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर अबाउट टू गेट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं माता रानी का ये जवाब आपके लिए बहुत क्लियरली है कि हाँ, आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर मिलकर रहेगी जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार है। एट द सेम टाइम आप लोगों के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आपके जो बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, या फिर आप पर्टिकुलर कोई ऐसा काम करना चाहते हो और उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं कि शुरुआत कैसे करें, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का जवाब आपको मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ओके, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, दिस इज़ हाउ आई हैव टू वर्क, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ना इतने टाइम से आप लोग सोच रहे थे कि अरे अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने ले ली तो आगे क्या। बट राइट नाउ व्हाट एनर्जी आई एम कमिंग अक्रॉस हियर, कि आप लोग है ना ऐसे सोच रहे हो कि आगे का जो भी होगा ना देखा जाएगा, हमने कर्म अच्छे किए हैं ना तो भगवान हमेशा हमारा साथ देगा ही देगा। एंड समय दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड द मोस्ट अमेजिंग एनर्जी जो मुझे आप लोगों की तरफ से आ रही है कि आगे का भगवान के भरोसे आप लोग छोड़कर आगे एटलीस्ट बढ़ना चाहते हो, यू नो। तो यू आर नॉट रियली स्टॉपिंग कि नहीं भाई आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो इसी टेंशन में हम पीछे रुक जाए, नहीं, यू आर एक्चुअली टेकिंग एफर्ट्स, यू आर एक्चुअली पुटिंग एफर्ट्स टू मूव फॉरवर्ड, एंड कहीं ना कहीं यही चीज़ भगवान देख रहे हैं कि ओके, इस इंसान ने कहीं ना कहीं मेहनत की है तो इसको इसका फल मिलना ही चाहिए। तो यू नो यही आपके एक रिवॉर्ड्स होता है। आपको पता है कभी भी कुछ टाइम पे क्या हो जाता है कि लोग आपको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं। डीमोटिवेट बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों के लिए किया जाता है कि यार तुम यही नहीं कर सकते, तुम वो ही नहीं कर सकते, ये ऐसे होता है वैसे होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो। हाँ, मतलब बहुत लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अरे यही तो एक मोटिवेशन है, इससे तुम और प्रूव कर सकते हो, बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि यू नो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि किसका माइंडसेट कैसा हमें नहीं पता। बट अगर आप लोगों को किसी ने ऐसा किया था तो उनको तो डेफिनेटली उनके कर्मा मिल रहे हैं। जिस इंसान ने आपको हमेशा मतलब यू नो डीमोटिवेट किया है या आपको बोला है कि आप बहुत ही ज़्यादा वेले हो या ये हो वो हो, आप कुछ नहीं करते हो ज़िंदगी में या समथिंग लाइक दैट, तो उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने कर्म मिलने के चांसेस है अभी इसी टाइम फ्रेम में। एंड एट द सेम टाइम आप उनके सामने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आउटग्रो कर जाओगे कि आप अरे हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली, अब हमने जो भी हासिल करना था वो किया। तो जब भी आप ये चीज़ करो डेफिनेटली जाके उस इंसान को थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है। उनके डीमोटिवेशन में भी मोटिवेशन था, वो कहीं ना कहीं होकर आप आगे बढ़ चुके हो। एट द सेम टाइम आई कैन सेंस कि समबडी इज एंटरिंग योर लाइफ, बिकॉज सी वी कैन सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके सामने शायद 2 ऑप्शंस होने के चांसेस हैं कि किसको चुनना है। ये कम्प्लीटली आप ही की वो होगी, ठीक है। मतलब बस अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो। जिस इंसान को भी आप चूज़ करना चाहते हो अपनी बाउंड्रीज डेफिनेटली मेंटेन करना दूसरे इंसान से जिसको आप नहीं चुनोगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं नहीं चाहती कि आपसे किसी को हर्ट हो जाए। देखो आप हाँ बोलो ना बोलो या जो भी बोलो, बट कहीं ना किसी को हर्ट होगा, तो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप नहीं ले सकते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो। तो उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक, एंड अननेसेसरी कुछ ऐसा नहीं कहना है किसी को भी कि जिससे वो इंसान हर्ट हो जाए या उस इंसान को कुछ बुरा लग जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो द मेन पॉइंट ओवर हियर इज यू हैव टू कम्प्लीटली बी फेथफुल टू द पर्सन दैट यू आर अबाउट टू डेट और यू आर अबाउट टू गेट मैरिड टू, ठीक है। ये चीज़ कभी भी याद रखना। द लवर्स 2 बार आया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत रिश्ते निभाते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई इंसान है तो दिस इज़ अ साइन कि यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होनी है और यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी सारी ज़िंदगी बितानी है। एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल, आपकी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है, सो देयर इज समबडी एंटरिंग, एंड दैट समबडी का मतलब है कि द सोलमेट इज एंटरिंग, ठीक है, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज एंटरिंग। ये एक्लिप्स में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है।
आपने बहुत सारे कर्मा को बैलेंस किया है, अपने इंडिविजुअल साइकिल्स जो थे उनके ऊपर काम करना शुरू किया है, या उनके ऊपर काम करके उस चीज़ को, उस चैप्टर को एंड किया है, अपने पास्ट को बुलाया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको मिलने का जो वक्त है वो आ चुका है, एंड आपको अपने सबर का फल मिल रहा है, दैट यू आर फाइनली अबाउट टू get into the union with your soulmate or your twin flame or your divine counterpart. and ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, या आपके जीवन में बेहद खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीज़ों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही के ऊपर आने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको ऐसे बिल्कुल भी वो मत करना कि अरे नहीं हमको नहीं निभाना या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, ये सब मत करना। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए आएंगी ना, ये आपका एक टेस्ट होगा कि आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड आप किस हद तक जा सकते हो एक रिश्ते को बचाने के लिए या एक रिश्ते को निभाने के लिए। कहीं ना कहीं ये टेस्ट अगर आप लोगों ने पास कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप लोगों को जैसे चाहिए वैसे सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द लव। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइज स्पेसिफिकली द गर्ल्स ओवर हियर, आप लोगों ने कुछ ब्यूटी या समथिंग लाइक दैट कुछ मैनिफेस्ट करा है क्या? इफ़ येस इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है। अगर इफ़ यू गाइज हैव मैनिफेस्टेड ब्यूटी रिलेटेड समथिंग, कि स्किन क्लियर हो जाए, आउटर बॉडी बहुत अच्छी हो जाए, या जो भी जैसे भी चीज़ है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर मेल हो फीमेल हो, अगर आप दोनों ने ये सारी चीज़ें की है तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग फुलफिल्ड, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड कम्प्लीटली, बिल्कुल अपने आप को ना वो मत करना, किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए, अपने आप को पूरा कम्प्लीटली अपने ऊपर ध्यान दो। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा अच्छा खाओगे, जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक मुझे ये चीज़ दिख रही है कि 90% ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली प्रेइंग टू माता रानी इन दिनों में, नवरात्रि के, एंड आप लोग दिल से कर रहे हो वो चीज़, वो भी मुझे दिख रहा है। आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, एंड कहीं ना कहीं उसी की वजह से माता रानी ने भी आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना, सारी आपकी ख्वाहिशें, वो हर एक रिक्वेस्ट जो आपकी थी इतने टाइम से, आप लोगों ने जो भी चीज़ें मांगी है, हर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है उन्होंने, एंड वो आपको देना भी चाहते हैं। बिल्कुल सही टाइम पर आपको हर वो चीज़ मिलकर रहेगी। एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगले 7 डेज़ में या फिर 7 वीक्स में या फिर सप्तमी के दिन कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसका आप लोगों ने बहुत टाइम से इंतज़ार किया हो, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इस सप्तमी को या फिर 7 दिन बाद या फिर 7 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छे माहौल में रहोगी, वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। सो एक ये चीज़ थी। एट द सेम टाइम लेट मी सी ऑरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या कह रहे हैं। एंजल्स की तरफ से एक मैसेज मिल जाए। फॉरगिवनेस, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों को किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है या फिर आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक यू गाइस शुड डू इट। अबंडेंस, ये तो आप लोगों को मिलना ही है, इतनी मेहनत जो कर रहे हो। एंड वन लास्ट कार्ड, जस्ट अ मिनट। सक्सेस, ऑफ कोर्स, ये सभी चीज़ें आप ही की है एंड आपको ही बिलोंग करती है। कोई आपसे दूर नहीं ले जा सकता, ना ही कोई आपसे ये चीज़ें छीन सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपकी किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप अभी मांग ले। अगर आपको ऐसे हो रहा है कि बहुत अजीब सी फीलिंग है आपको, बट आपको रियलाइजेशन है कि हाँ हमने किसी ना किसी के साथ कुछ गलत किया है या हमने किसी को कुछ गलत बोला है और समथिंग लाइक दैट, तो जस्ट इन केस वैसा कोई सीन है तो आप माता रानी के सामने बैठकर ही बिल्कुल उनके सामने आप वो माफ़ी मांग सकते हो उस इंसान से। एंड इफ़ आपको वैसे नहीं है, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आप उस इंसान से डायरेक्टली जाके माफ़ी मांग लो, ठीक है। बट फॉरगिवनेस इज़ इंपॉर्टेंट। या तो आप किसी को माफ़ करने की एनर्जी है या फिर किसी से माफ़ी मांगने की एनर्जी है। सो फॉर वॉट एवर द एनर्जी इज़, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है, जो मैंने कहा कि आप लोग दिल से पूजा करते हुए मुझे दिख रहे हो, दिल से आप लोगों ने सारी चीज़ें करना शुरू किया है, बिल्कुल अब किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहे हो, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट अबंडेंस एंड सक्सेस truly, okay. Now this card, so we have got Kamala Devi,
ओके, ये कितना खूबसूरत कार्ड है ना, लेकिन लुक एट द वे दिस कार्ड इज पोर्ट्रेड, अ वेरी ब्यूटिफुल लोटस एंड बहुत ही सुंदर, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, राइट। सो इसका जवाब ऐसा है कि यहाँ पर माता रानी आपसे कहीं ना कहीं कहना चाहती है कि जो सिचुएशंस ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी जो सिचुएशंस का आप हल नहीं निकाल पा रहे हो या समथिंग लाइक दैट, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है चीज़ों की, इंसानों की, अपने आप की, कि कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, कैसे हमको सब कुछ मिलेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं माता रानी आपको ये कहना चाहते हैं कि उन चीज़ों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करो, उन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो। अपना सारा दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने में लगाओ एंड ना कि प्रॉब्लम्स बढ़ाने में। एट द सेम टाइम जो भी कुछ हो जाता है आपको अपना बिल्कुल भी ये याद रखना है, बिल्कुल भी ये भूलना नहीं है कि हमेशा से चाहे कितने भी प्रॉब्लम आप लोगों के ऊपर क्यों ना आए, बट भगवान ने हमेशा आखिर में आपको हाथ दिया है। तो माता रानी भी वही कह रही है कि जितना आप लोगों की ज़िंदगी में दुख क्यों ना आ जाए, बट हमेशा आखिर में वो हाथ देकर आपको अपनी तरफ खींच लेती है, वो आपको अपनी तरफ संभालने के लिए ले लेती है, अपने शरण में ले लेती है बेसिकली। सो कहीं ना कहीं माता रानी हमेशा आपके साथ थी, हमेशा है एंड हमेशा रहेंगी। तो यू हैव टू यूज़ योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड यू कैन सिंपली ट्रस्ट हर, यू कैन हैव फेथ इन हर एंड आप उनके थ्रू उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए। सबसे पहले क्या हो जाता है इसका फर्स्ट स्टेप कि आप लोगों को अपने जो सारे कार्मिक चीज़ें हैं ना उनको पहले तो हटाना है, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उनको लेट गो करना है। एंड आप लोगों को मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सी अभी आप कितनी भी आपकी उम्र क्यों ना हो, बट एक बेसिक चीज़ आपको हमेशा पता होती है कि कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में वाकई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपको हमेशा पता होता है, बट इट्स जस्ट कि हमारा दिल नहीं मानता कभी कभी किसी इंसान को हटाने के लिए, किसी इंसान से दूर रहने के लिए। तो बस आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना है। जब आपको अपने मन के बारे में चीज़ें पता चलती हैं या अपने इंट्यूटिवली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती है, तो यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। आप लोगों को उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, यूनिवर्स के एक्शंस का वेट नहीं करना है। रादर अगर आप लोगों ने खुद ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, सो इमेजिन कितना क्विकली आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ओके। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनका जो मैसेज है वो मैं आपको पढ़कर ज़रूर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। सो द मैसेज इज़, वी विटनेस her beauty and all struggle melts into grace upon a grateful sigh. The heart softens into her protection and radiates peace. Her presence transforms frustration into inspiration, fatigue into replenishment, and overactivity into effortless attraction. She is the golden pathway of divine manifestation and peaceful contentment. She empowers your heart to receive with the same generosity, openness, and grace that you express when you give freely and joyfully. Abundant divine blessings are upon you. I told you, आप लोगों को abundance का मैसेज कितनी दफ़ा मिला है आज ही के रीडिंग में। एंड सी यहाँ पर वो एक क्लियर मैसेज आपको मिल जाता है कि abundance हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहेगा, हमेशा abundance, prosperity, सक्सेस आपके साथ हमेशा रहेंगे। बस आपको खुद के ऊपर काम करना है, ओके। सो आई होप यू गाइस लाइक द रीडिंग। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो या कुछ भी, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज आई थिंक सप्तमी या नवमी के दिन मैं शायद लाइव आऊँगी, ठीक है। एंड हम एक फ्री रीडिंग करेंगे, एक क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल सा। एंड उसके बाद जो आगे चीज़ें हैं वो सारी, ठीक है। सो ये वीडियोस तो हर दिन आती रहेंगी नवरात्रि के 9 दिन के लिए। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में 555 ज़रूर लिखें, ठीक है। टू क्लेम दिस रीडिंग राइट 555 इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो वेरी मच. God bless you all and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.